नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो अननोन था, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था कि वो एक उसके नाम पे एक प्लॉट निकाला गया जो 14 नंबर प्लॉट था, 3F गली में दिया गया। तो ये एक ऐसा काम था, लेकिन समझें कि हमने एक हवा में तीर चलाया, लेकिन एग्जैक्ट निशाने पे लगा कि ये पूरे का पूरा माफिया और मैनेजमेंट कमेटी के लोग जो हैं वो इसके ज़रिए एक्सपोज हो गए। नाजरीन, हैरत अंगेज़ इंकशाफात जो हुए हैं, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपको हमने पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ बताया था, इस वीडियो के अंदर हम आपको मज़ीद डिटेल देंगे। 12/3/2014 मोहम्मद सलीम वल्द रहीम ख़ान, इसको एक प्लॉट दिया गया और आपको मज़ीद हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा और आप हैरत अंगेज़ होंगे कि असद शाह साहब जो ऐसे बिल्डर्स के मालिक थे, ऐसे बिल्डर्स जिसको हर बंदा जानता है कि जो समा गार्डन के अंदर और जना गार्डन के अंदर जो मेन तबाही का सिलसिला था, असद शाह साहब उसके ऑनर थे, मिर्ज़ा इकबाल साहब उसके एक पार्टनर थे, खालिद वड़ाई साहब जो पिछले सदर जिन्होंने रिज़ाइन दिया, और सदीक साहब जो अल्लाह ताला के पास चले गए। ये 4 पार्टनर थे। आखिर असद शाह साहब ने ये मोहम्मद सलीम नाम के बंदे को ये प्लॉट किस तरह दिया, उसकी क्या वजूहात थी, इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं जो मेंबरान के ज़हन में हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, लेकिन मेरे पास उनका कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं था। मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हमको कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट कमेटी से इसके बारे में तफसीलन आगाह करें और उस फाइल के बारे में मज़ीद पूछें। नाजरीन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस बारे में भी इतला देना चाहूँगा कि 23 फरवरी को बेसिकली तो मैं अपने प्लॉट के बारे में NDC कराने गया था, लेकिन उससे पहले मैंने रिजवान साहब से मैंने पूछा था कि ये प्लॉट जो है, जिसके बारे में क्योंकि ब्लर है, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि ये प्लॉट री नंबर कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन इस लाजमी बात है, मैनेजमेंट कमेटी को वो खटका था कि ये तफसीलात अगर ये शख्स जान रहा है तो ये मेंबरान तक बात पहुँचेगी और ये सारा स्कैंडल बाहर आ जाएगा। नाजरीन, वहाँ पे मेरे पे तशद्दुद किया गया और उसकी जो आज तक फुटेज सामने नहीं आई। मेरी अब भी IG इस्लामाबाद और SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दी हुई है कि उसकी CCTV फुटेज निकाली जाए ताकि हकायक आपके सामने आए। नाजरीन, बात हमारी जो है ये आज जो ये 14 नंबर प्लॉट 3F का जो पोजेशनेबल प्लॉट है, ये मोहम्मद सलीम साहब को क्यों दिया गया। हमने 19 मार्च 2024 को एक एप्लीकेशन FIA में दी। उस दिन थोड़ा सा पता चला कि ये बेसिकली प्लॉट जो है वो मोहम्मद सलीम साहब को दिया गया। मोहम्मद सलीम साहब, इसको कौन नहीं जानता, ये पटिशनर थे जो इस दफ़ा जो सुपर सीड होने की तरफ जा रही है, जो मैनेजमेंट कमेटी जो सदर और नायब सदर ने एक चार्जशीट बना के दी थी, उसमें एप्लीकेंट थे। लेकिन बदकिस्मती उस माफिया की कि उसके अंदर मैं और चौधरी माजिद साहब भी पटिशनर हैं। यहाँ पे जो माजिद सलीम साहब पे भी एलिगेशन लगाए गए, मुझ पे भी एलिगेशन लगाए गए, लेकिन उन एलिगेशन को साबित नहीं किया जाएगा। लेकिन तीसरी तरफ आप देखें कि ये सलीम साहब जो हैं, जिनको प्लॉट दिया गया 6/11/2023 को, ताज्जुब की बात है कि ये D का प्लॉट था, जो इनका 19D के अंदर ये प्लॉट था, उनको दोबारा री नंबर करके दिया गया। आखिर इसकी क्या वजूहात है। ये नाजरीन और सामीन और मेंबरान से मेरी रिक्वेस्ट है कि 15 अप्रैल को अनीक अनवर साहब जो बैठते हैं DC ऑफिस के पास, उनके पास इसकी इंक्वायरी है। तो मेरी तमाम जो D के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आएँ, ताकि वो आखिर अगर D के मेंबरान को सलीम साहब को प्लॉट मिल सकता है और वो किसी विदाउट केस के, ना उन्होंने कोई एग्जीक्यूशन ली है, ना उन्होंने 54 की इंक्वायरी करवाई है, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने उनको प्लॉट क्यों दिया, किस बेस के ऊपर दिया, क्या वजह थी, इसके पीछे कौन सी डील थी, कौन से लोग थे जो इसके पीछे शामिल थे, किन लोगों ने आकर इनका मुकमका करवाया। नाजरीन, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाबात सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी दे सकती है कि वो लोग जिन्होंने इनको प्रेशराइज़ किया, ये फ्रंट मैन बने हुए हैं, जिनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये असल में दोनों पार्टियां एक ही हैं। वो लोग जिन्होंने सदर और नायब सदर को ब्लैकमेल करके उनसे रिज़ाइन दिलवाए। आखिर ये कौन ग्रुप है, ये माफिया कौन है जिन्होंने वाजिद नसीम साई को खुली छुट्टी दे दी कि इस वक्त वो हर तरह की करप्शन करने में, हर तरह की एफिलिएशन करने में उसको कोई रोकता नहीं है। हमने बहुत सारे मेंबरान जो बाकी मेंबरान हैं उनसे बहुत दफ़ा पूछा प्रोजेक्ट के बारे में, तो किसी शख्स को उनके बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये एक लाइल्मी और बेइल्मी जो है
वो भी मेंबरान के लिए और मैनेजमेंट कमेटी के लिए, जो मेंबरान हैं उनके लिए सोचने की बात है। तो मैं दोबारा उन लोगों से जो डी के मुतासरीन हैं, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप 15 अप्रैल को अनीक अनवर साहब की अदालत में आएँ, इस इंक्वायरी का हिस्सा बने, आपको हक़ाइक़ का मालूम हो सके कि आखिर आपके साथ, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है। जो डी के लोग हैं उनको पोजेशनेबल प्लॉट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने 54 की इंक्वायरी करवाई, एग्जीक्यूशन लेटर लिए, उन्होंने तो अपना राइट जो है, इस सवाल का जवाब तो मैनेजमेंट कमेटी ही दे सकती है कि उन्होंने मोहम्मद सलीम वल्द रहीम ख़ान को ये तीसरी दफ़ा प्लॉट ही नंबर करके क्यों दिया। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हक़ाइक़ हैं। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह इस स्टोरी को मज़ीद एक्सपोज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो मैनेजमेंट है, इन्होंने जो बेरारवरी रखी हुई है, जो इन्होंने लूट मार का सिलसिला रखा हुआ है, इसको एक्सपोज़ किया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।